छोड़ेंगे नहीं, अभी हम आपको और छीलेंगे। अब सोचिए, एक अजनबी आपके सामने आता है, आपने उसे पहले कभी नहीं देखा, पर उसके मन की सबसे गहरी बात, उसके घर की समस्या, उसकी बीमारी का नाम पहले ही एक कोरे कागज पर लिखा जा चुका है। क्या यह कोई दैवीय शक्ति है, या कोई चमत्कार, या फिर यह सब एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है? आज हम पर्दा उठाएंगे भारत के सबसे चर्चित और विवादित संत पंडित धीरेंद्र शास्त्री और उनकी रहस्यमयी पर्ची के पीछे की कहानी। इस देश में ऐसे कोई संत नहीं जिसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा विवाद खड़ा किया हो। जब एक तर्कवादी संस्था ने उन्हें 30 लाख रुपए की चुनौती दी और उन्होंने वो चुनौती स्वीकार न करते हुए दरबार छोड़कर चले गए, तब देश दो हिस्सों में बंट गया। एक कहता है ये फर्जी बाबा है और दूसरा कहता है ये सनातन धर्म की शक्ति है। आज इस वीडियो में हम दोनों पक्षों के तर्कों को विस्तार से जानेंगे। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री फर्जी बाबा या पर्ची बाबा, फैसला आप करेंगे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं। बहुत कम समय में उन्होंने एक साधारण पुजारी से एक ग्लोबल फिगर का सफर तय किया। यह सब शुरू हुआ उनके विशेष दिव्य दरबार से। जब कोई व्यक्ति उनके सामने आता है तो वे कथित तौर पर उसकी समस्या, उसका नाम, उसके पिता का नाम और भविष्य की बातें पहले से ही एक पर्ची पर लिख देते हैं, जिसे वे लोगों के सामने ही खोलते हैं। वे इसे कोई चमत्कार नहीं मानते, बल्कि बागेश्वर बालाजी और हनुमान जी की कृपा कहते हैं, जिसकी वजह से वे अंतर्यामी बाबा बन जाते हैं। पर्ची की प्रक्रिया बहुत ही नाटकीय तरीके से होती है। शास्त्री जी अपनी कलम उठाते हैं, कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं और बिना सामने वाले को देखे पर्ची तैयार। जो लोग इस पर्ची का अनुभव करते हैं वे इसे दैवीय शक्ति मानते हैं और इस पर्ची को देखकर उनकी आस्था कई गुना बढ़ जाती है। असली विवाद शुरू हुआ जनवरी 2023 में, जब वे महाराष्ट्र के नागपुर में दरबार लगाने गए। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति यानी कि ANIS के संस्थापक श्याम मानव ने उन्हें खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैं 10 लोगों को चुनूंगा और पर्ची में उनकी जानकारी, नाम, पता, समस्या सही बाबा जी को बतानी होगी। ANIS के संस्थापक श्याम मानव ने उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की, लेकिन शास्त्री जी अपना दरबार बीच में ही छोड़कर नागपुर से चले गए। ANIS के संस्थापक श्याम मानव ने दावा किया कि यह उनके डर का सबूत है और उन्होंने उन्हें फर्जी करार दिया। तर्कवादी इसे टोकन फुल बाबागिरी कहते हैं। उनके अनुसार यह शक्ति नहीं बल्कि एक कला है। तर्कवादियों का मानना है कि यह कोल्ड रीडिंग, हॉट रीडिंग और साइकोलॉजिक हेरफेर है। कोल्ड रीडिंग उसे कहते हैं कि सामने वाले के हाव भाव, कपड़े और सामान्य सवालों के आधार पर अनुमान लगाना, और हॉट रीडिंग दरबार में मौजूद अपने लोगों से ही पहले ही भीड़ की जानकारी जुटाना, और साइकोलॉजिकल हेरफेर ये है कि कुछ सामान्य बातें लिखना जो लगभग हर किसी पर लागू होती हैं, जैसे घर में झगड़ा, स्वास्थ्य समस्या। अगर यह दैवीय शक्ति है तो वे बंद कमरे में ANSI के संस्थापक श्याम मानव के सामने क्यों नहीं आए? उनका दावा है कि पर्ची तभी काम करती है जब हजारों लोगों की भीड़ होती है, लेकिन आस्था के आधार पर देखें तो लाखों भक्तों के लिए यह तर्क मायने नहीं रखता।
उनके लिए धीरेन्द्र शास्त्री आस्था के प्रतीक हैं। वे मानते हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची सही निकलती है और उनकी समस्या का हल हो जाता है तो इन बातों पर सवाल उठाना बेमानी की बात है। वे तर्कवादियों के तर्क को सनातन धर्म पर हमला मानते हैं और कहते हैं कि आस्था को विज्ञान की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। धीरेन्द्र शास्त्री भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने श्याम मानव के चैलेंज पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा, हम कोई जादूगर नहीं हैं, हम तो बालाजी के दास हैं। उन्होंने नागपुर की चुनौती पर पलटवार करते हुए कहा कि वे तर्कवादियों की शर्तों पर नहीं बल्कि अपने धाम पर उनकी शर्तों पर परीक्षा देने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि वे हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अंत में धीरेन्द्र शास्त्री का विषय तर्क और आस्था के बीच की सदियों पुरानी लड़ाई है। अगर आप विज्ञान और साक्ष्य पर विश्वास रखते हैं तो हाँ, यह एक ट्रिक का सेट हो सकता है। और अगर आप धार्मिक श्रद्धा रखते हैं और आपके जीवन में सुधार आया है तो वे आपके लिए चमत्कारी संत हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब शायद कभी ना मिले, क्योंकि आस्था और विज्ञान एक ही पैमाने पर नहीं तोले जा सकते। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। आप इस पूरे मामले में किसे सही मानते हैं? क्या आप भी कभी उनके दरबार में गए हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे विषयों पर एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।